अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पिरेंट्स। अब आपको पता है कि एक आधा दिन रह गया आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में CSS 2025 में। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। बस एक दिन रह गया, आपको चाहिए कि आप कोई न्यू मटेरियल रिवाइज़ ना करें। आपके पास जो है आपका एस्से का और प्रेसी का कंटेंट, आप बस उसको रिवाइज़ करें, किसी और सब्जेक्ट को भी ना देखें इस टाइम पे, ठीक है। आपके पास एस्से का जो मटेरियल है आप उसको रिवाइज़ करें। राइटिंग प्रैक्टिस ये है कि आप एटलीस्ट आउटलाइन लिख लें ताकि आप एक रिदम से जाएं और एक रिदम से जो है ना वहाँ पे अटैम्प्ट कर लें एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने बस उसका कंटेंट को आपको आपका जो पेन जिससे आप लिखते रहे हैं पूरा टाइम, आपने वही पेन वहाँ लेके जाना है। कोई किसी के कहने पे जेल पेन या वो इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ कर देनी कि आप एक चीज़ से और से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एंड टाइम पे आप किसी के कहने पे जो है अपना पेन चेंज कर लें। जिस पेन से आपको अच्छा ईजी है, प्रैक्टिस है, आप वही वाला लेके जाएँ, ठीक है। इससे पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उसके अलावा अपना प्रॉपर मटेरियल तैयार रखें, पेंसिल, मार्कर्स, बॉल पॉइंट, स्केल, स्पेशली आप मार्जिनाइज पेपर पर ड्रॉ करिएगा, अच्छा इंप्रेशन आता है। उसके अलावा आप ऐसा ये है कि आप एस्से में जो है कि आउटलाइन प्रैक्टिस कर लें और प्रेसी में जो चीज़ें हैं पेरो वर्ड्स वगैरह उनको रिवाइज कर लें, ठीक है। आपकी नींद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी नींद पूरी ना हो। आपने प्रॉपर जो है ना 10-11 बजे ये कि आपने लेट जाना बेड पे, आपको नींद नहीं भी आ रही है, आप आंखें बंद करके लेटे हैं, ठीक है। मैं तो ये था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, नींद आती नहीं है। मैं तो स्लीप ट्रिगर्स देखती थी तो उससे जो है ना नींद आ जाती है। अगर आप देखें यूट्यूब वगैरह पे स्लीप ट्रिगर्स से आपको बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। नहीं भी आ रही है, बस आंखें बंद करें, फ़ोन साइड पर रखें और लेट जाएँ, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे 6 दिन ये है कि आपकी ना नींद पूरी होनी है, आपको किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलना, ठीक है। आप एक एक सेकंड लड़ रहे होंगे अपनी हर चीज़ से, ठीक है। आप थके होंगे आप हर चीज़ से। तो आपने जो है ना ये चीज़ करनी है कि आपने जो है ना अपनी नींद पूरी करनी है। आगे आपकी मुश्किल होगी नींद पूरी होना, ठीक है। तो अच्छी सी 8-9 घंटे की नींद आप लेके जाएँ। नहीं भी नींद आ रही, आंखें बंद करके लेट जाएँ 8-9 बजे, ठीक है। मैक्सिमम भी 11 बजे तक आप बेड में अंदर हो। मेरा तो यही है कि आपने जितनी रिवीजन करनी है शाम 5-6 बजे तक कर लें। उसके बाद कुछ चीज़, चाहे मूवी देखें, चाहे रिलैक्स करें, घर वालों के साथ बैठें। अगर आपने लाइक किसी और सिटी मूव करना है तो आप ट्रैवलिंग कर लें और आप जो है ना एडजस्ट हो जाएँ आके, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपने एक टिप जो है वो मैं आपको बताऊँ कि आपने पेपर, आपको आता है नहीं आता, आपने पेपर कंप्लीट करके आना है। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आप बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप कोई पेपर छोड़ देते हैं। कोई आप 1-3 सवाल कर रहे हैं, आप 10-10 पेजों पे लिख रहे हैं और आखिरी सवाल कर ही नहीं रहे, तो उसका बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इससे अच्छा आप 6-6 पेजों के लिखते हैं सवाल और पूरे 4 कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि आपने पेपर इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। आपको किसी क्वेश्चन के बारे में 2 पॉइंट्स भी आते हैं ना, उन 2 पॉइंट को ही आप खींच दें 2-3 पेजों पे चाहे, लेकिन आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आप एक बैलेंस रखें। अगर आपने पहला 6 पेजों का रखा है तो आखिरी भी 6 का रखें, पहला 8 का रखा है तो आखिरी भी 8 का रखें, ठीक है। उसको ताकि नजर आए कि आपने आप जो है ना बैलेंस किए पेपर को, ठीक है। उसके अलावा ये मैप्स वगैरह आप ड्रॉ करें, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करें। इससे भी पेपर जो है थोड़ा आपकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। इन चीज़ों से इंप्रेशन भी अच्छा बढ़ता है। जो मटेरियल आपके पास है बस आपने वही रिवाइज़ करना है, ठीक है। अच्छी तरह रिवीजन करके जाए। नींद नहीं भी पूरी हो रही तो खैर, रिवीजन आप अच्छे से करके जाएँ। बाकी एग्जाम्स में जितना आपने एटलीस्ट अपना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उनको पढ़ के जाएँ, ठीक है। दूसरा ये है नमाज़ वगैरह पढ़ लें, दुआएं शाएं कर लें। मैं तो ये थी कि अपने पेन पे सूरह कलम भी पढ़ लेती थी। तो आप सूरह कलम अपने किसी घर में किसी को कह दें सूरह कलम आपके पढ़ के ना फूक वगैरह दे आपके पेन्स पे ना ऐसे के पेपर से पहले, ठीक है। उसके अलावा आपने ना बिलीव रखना है, ठीक है। अब जैसे ऐसे के पेपर में बैठे हैं ना, आप देखें बच्चे उठ उठ के जाई जा रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि यार पेपर शायद है मुश्किल या इनको बहुत आते हैं करके चलेंगे। आपने ये नहीं सोचना, ठीक है। आपने जो है ना ये बिल्कुल भी लोगों के चेहरे नहीं देखने, आपने बस अपना देखना है, ठीक है। वहाँ के रो रहा होगा, पेपर छोड़ देगा, कुछ भी कर लेगा ना, आपने उसको नहीं देखना। आपने अपने आप पे बिलीव रखना है। आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है, किसी को देखे बगैर, ठीक है। पूरा आपने कंप्लीट करना है। आपने ऐसे को जो आपको आपके मेंटोर्स ने सिखाया, आपने कंप्लीट ऐसे वैसे लिखना है, ठीक है। बेस्ट ऐसे चूज़ करना है। अच्छा, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ना हम ना कोई डिफरेंट ऐसे करते हैं, तो ना हम डिफरेंट करेंगे तो शायद हमारा पास हो जाए। उस चक्कर में उनके पास ना इतना मटेरियल होता है ना कुछ। तो आपने ऐसे हमेशा वही चूज़ करना है जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको उसमें फिगर्स, पॉइंट्स, डाटा आता हो, किसी पॉइंट्स आते हो, फिर आपने वैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको श्योर है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, मैं अपने हर पॉइंट को वैलिडेट कर सकता हूँ किसी पॉइंट से, तो आपने ऐसे हमेशा वही चूज़ करना है। जैसे पिछले बार में पाकिस्तान पे एक सिंपल सा आ गया था, बहुत से बच्चों ने वो इसलिए अटैम्प्ट नहीं किया कि हम अगर ये अटैम्प्ट करेंगे ये तो बाकी ने भी किया होगा तो हम कोई मुश्किल से कर लेते हैं ताकि हमारे पासिंग चांस बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपका एक ऐसे बहुत आसान आ गया, हर बंदे ने वो किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बंदे का पास हो। आपके पास अगर मटेरियल अच्छा है तो आप ही ऐसे करें, ये चीज़ गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि प्रेसी वगैरह का पेपर आप अच्छे से पूरा करें, अच्छी तरह उसको अटैम्प्ट करें। बाकी एग्जाम्स में भी एटलीस्ट आप पेपर ख़त्म ज़रूर करके आएँ
किसी एग्ज़ाम में आपने पेपर इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। जितना बुरा इंप्रेशन इनकम्प्लीट का पड़ता है वो शायद किस चीज़ का पड़ता हो, ठीक है। और आपने जो शॉवर वगैरह लेना है, अपनी ज्योमेट्री तैयार करनी है, अपने आईडी कार्ड और रोल मसले वगैरह सब कुछ लेके जाना है आपने। जो है वो ट्रांसपेरेंट लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो ले लेते हैं आपसे बोर्ड, तो आपने ट्रांसपेरेंट बोर्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आप स्ट्रेस होता है, ठीक है, आप जिक्र कर लें, दुआ कर लें, और ये है कि काम लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ से मुश्किल नहीं है, बेसिकली गेम ऑफ प्रेशर है। अगर आप उस टाइम अपनी नर्व पे कंट्रोल कर लेते हैं और प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ये ऐसे को कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे आप पहला दिन अगर आपका ऐसे प्रेसिंग अच्छा हो गया, आपको इतना बूस्ट मिलता है कि आप बाकी पेपर में जान लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसे पर ऐसे पास है ना, तो बाकी पेपर्स में आपने सिर्फ ये करना है कि आपने बस मेहनत करनी है कि आप अपने ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, बस जितना अच्छा पेपर उतना ऊपर आपका ग्रुप जाता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रेसी में आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है ना, नींद हर चीज़ पूरी करनी है, ठीक है। और बिल्कुल बीच में इधर उधर की बात नहीं सुनी। आप इन टिप्स को फॉलो करें, और मैं बहुत गुड लक होंगी आप सारे एस्पिरेंट्स को जो जो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। बस स्ट्रेस नहीं लेना, दुआ करनी है और अपना बेस्ट देके आना है, ठीक है। आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने ना कुछ कर दिया और किसी की बात नहीं सुनी, जो कर लिया है बस अब जाके दें, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआएं करें, और जाके अल्लाह अल्लाह करके पेपर दे के, ठीक है। ऐसे और प्रेसी के पेपर बहुत अच्छा करें, वो अच्छा हो गया, बूस्ट आपको मिल जाएगा, बाकी पेपर निकल जाएंगे आपके, ठीक है। बस कंप्लीट करके आने पेपर, इतना आप पढ़ लेते हैं कि आपको एटलीस्ट 4 सवाल आते होते हैं, ठीक है। नहीं भी आते, किसी का 1-2 पॉइंट भी आता है ना, उसको खींच के आप उसको पूरा कर दे क्वेश्चन, ठीक है। आपने कोई पेपर नहीं छोड़ना, ठीक है। एमसीक्यूज अच्छे से लगाएं, एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये टिप्स आप फॉलो करें, किसी की ना सुने, और बस अपने आप पे बिलीव रखें, और बस मेरा करके जो आप पेपर दें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर होंगे। आपने बस बिलीव रखना है अपने ऊपर, ठीक है। तो गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।